नमस्कार, डीवी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। आइए रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। ऋषि कपूर का निधन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक, कहा आज बहुत दुखी हूं। वह प्रतिभा का पावर हाउस थे। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई के एक अस्पताल में गुरुवार को निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे। बहुत लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन के बाद बॉलीवुड से लेकर हर कोई शोक में डूब गया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि ऋषि कपूर बहुआयामी, प्रिय और जीवंत थे। वह प्रतिभा का पावर हाउस थे। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर हुई उनसे अपनी बातचीत को याद करूंगा। वह फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में उत्साह रहते थे। उनके निधन से बहुत दुखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों से संवेदनाएं। ओम शांति। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए रेलवे चला सकता है 400 स्पेशल ट्रेन। कई राज्यों के सीएम ने की मांग। आपको बता दें, सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों, छात्रों, अन्य लोगों को जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें बस से वापस भेजा जा सकता है। लेकिन इसी बीच कई राज्यों ने स्पेशल ट्रेन की मांग सामने रखी है। सूत्रों की माने तो रेलवे मंत्रालय ने भी इस बाबत अपनी योजना शुरू कर दी है। तकरीबन 400 स्पेशल ट्रेनें हर रोज चलाने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि अभी तक इस बात के संकेत नहीं मिले हैं कि यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा या नहीं। लेकिन रेलवे ने सरकार के साथ मिलकर शीर्ष स्तर पर योजना बनानी शुरू कर दी है। जहां नई हॉटस्पॉट उन्हें मिलेगी छूट। माना जा रहा है कि जिन जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है वहां लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा राहत दी जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 736 जिलों में से 129 जिलों को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया है। 15 अप्रैल को पहले लॉकडाउन के खत्म होने के समय में देश में 177 जिलों की पहचान हॉटस्पॉट के तौर पर की गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि जिन जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है और वह हॉटस्पॉट की लिस्ट में नहीं है, सरकार वहां लॉकडाउन में कुछ राहत दे सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में शुरू हुआ कोरोना की दवा का ट्रायल 3 महीने में मिलने लगेगी। भारत में कोरोना वायरस की दवा का ट्रायल शुरू हो गया है। यदि यह सफल रहा तो 3 महीने में ये दवाई मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें पूरी दुनिया कोरोना संकट से उबरने की जदोजहद में जुटी है। वायरस के संक्रमण की रोकथाम से लेकर इससे होने वाली बीमारी कोविड-19 के प्रभावी इलाज को लेकर शोध काफी जोर शोर से चल रहा है। भारत में भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रयास हो रहे हैं। इस क्रम में चंडीगढ़ में कैंडिला की एक दवा सेप्सिवाक पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। ये दवा बैक्टीरिया से संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होती है। अब शोध में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या सेप्सिवाक कोविड-19 के इलाज में कारगर साबित हो सकती है। ये दवा एंटीग्राम सेप्सिस के इलाज में काम आती है। इस बीमारी में भी मरीज को सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में दर्द की शिकायत होती है। सेप्सिवाक मूल रूप से मरीज का इम्यून सिस्टम मजबूत करती है। चूंकि अच्छे प्रतिरोधक क्षमता वालों पर कोविड-19 बीमारी का कुछ खास असर नहीं हो रहा है और वो बीमारी को मात देने में सफल हो रहे हैं, इसलिए जांच की जा रही है कि क्या सेप्सिवाक के जरिए कोविड-19 मरीजों का इम्यून सिस्टम भी बूस्ट किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव ने पीएम को फोन कर मांगी मदद, कहा उन्हें देना पड़ सकता है इस्तीफा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने नॉमिनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को फोन पर बात की। उद्धव ने पीएम मोदी से मदद मांगते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह पूरे मामले को देखेंगे। बताया जा रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से विधान परिषद के लिए अपने मनोनयन को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलने के बाद उद्धव ने पीएम को फोन करके उनसे राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि उन्हें मनोनीत किए जाने के प्रस्ताव पर राजनीति हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अहमदाबाद में मास्क न लगाने पर अब 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। कोविड-19 के वायरस को शहर में फैलने से रोकने के लिए अहमदाबाद नगर निगम मास्क लगाने का नया नियम बनाने जा रहा है। इस नियम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानों, सुपरमार्केट, मॉल आदि में मास्क लगाना जरूरी होगा। यहाँ के मालिक या कर्मचारी को मास्क न लगाने पर 2,000 रुपए से लेकर
50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ये नियम शहर में 1 मई से लागू होने जा रहा है। इन जुर्माने के अलावा कानून तोड़ने वाली संस्थाओं का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए निलंबित किए जाएंगे। इससे पहले अहमदाबाद में पहली बार मास्क के पकड़े जाने तक 1,000 रुपए और दूसरी बार में 5,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। जुर्माना की यह सीमा सभी पर लागू की गई थी। हालांकि अब फैसला लिया गया कि नया नियम केवल नागरिकों और दुकानों पर लागू होगा। विक्रेताओं मूल देशों को 2,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के दंड के तहत कवर किया जाएगा। इसके अलावा दुकानदारों को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि न केवल उनके कर्मचारी बल्कि ग्राहक भी मास्क पहनते हैं और उनके हाथ में सैनिटाइज किए जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। व्हाइट हाउस ने इसलिए किया पीएम नरेंद्र मोदी को अनफॉलो। आपको बता दें, व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनफॉलो किए जाने से भारत में जो है राजनीतिक तूफान मचा हुआ है। व्हाइट हाउस के ट्विटर पर पीएम मोदी को अनफॉलो किए जाने पर राहुल गांधी ने भी जो निशाना साधा था। इसी बीच व्हाइट हाउस ने इस पूरे मामले में सफाई दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि जब राष्ट्रपति ट्रंप किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वह आमतौर पर मेजबान देश के प्रमुख अधिकारियों के ट्विटर हैंडल को कुछ समय के लिए फॉलो करता है। इसका मकसद राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा के समर्थन में मेजबान देश के अधिकारी के संदेश को रीट्वीट करना होता है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की फरवरी में भारत यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, अमेरिका में भारतीय दूतावास, भारत में अमेरिकी दूतावास और भारत में अमेरिकी राजदूत के ट्विटर हैंडल को फॉलो किया था। इस सप्ताह व्हाइट हाउस ने इन सभी 6 ट्विटर हैंडल को जो है अनफॉलो कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एसआई हरजीत सिंह को डीजीपी गुप्ता ने सौंपा बेटे का नियुक्ति पत्र, बोले अस्प्रीत बन गया कांस्टेबल। एसआई हरजीत सिंह के लिए गुरुवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया। उनके बेटे अस्प्रीत सिंह को कांस्टेबल बना दिया गया है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने खुद पिता को बेटे का नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस दौरान हरजीत सिंह की खुशी देखते ही बनती थी। वह भावुक हो गए और इस तोहफे के लिए पंजाब पुलिस और सरकार का आभार जताया। वहीं डीजीपी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अस्प्रीत भी अपने पिता की तरह जिंदा दिली, वफादारी और बहादुरी से जन सेवा जो है करेगा। आपको बताते चले, हरजीत सिंह को भी एएसआई से एसआई बनाया गया। पटियाला सब्जी मंडी में कर्फ्यू के दौरान निहंगों के एक दल के हमले का बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपना हाथ गंवा दिया था, लेकिन पीजीआई के डॉक्टरों ने अथक मेहनत से जोड़ने में सफलता जो है हासिल की और हरजीत सिंह को दोबारा जो है हाथ जो है बढ़िया से जोड़ दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फर्जी आरोग्य सेतु ऐप से सेना को खतरा, जवानों को सतर्क रहने के निर्देश। वैश्विक कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की ओर से लॉन्च किए गए आरोग्य सेतु ऐप के फर्जी संस्करण ने भारतीय सेना की चिंता जो है बढ़ा दी है। सेना ने अपने जवानों को इस संबंध में आगाह किया है। सेना ने एक परामर्श जारी कर कहा कि यह फर्जी ऐप संवेदनशील जानकारियां चुरा सकता है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप से मिलते जुलते एप्लीकेशन के प्रति सचेत किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से आरोग्य सेतु ऐप से मिलता जुलता मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। इसका मकसद संवेदनशील जानकारी चुराना है। अधिकारियों ने बुधवार को एक परामर्श में कहा है कि यह फर्जी ऐप उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सएप पर संदेश के जरिए या एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए या इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया के मार्फत किसी लिंक से प्राप्त हो सकता है, इसलिए जो है आप सावधान रहें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान मौसम अलर्ट, आज से 3 मई तक इन जिलों में भारी तूफान और बारिश की चेतावनी। राजस्थान में एक बार फिर अचानक मौसम के बिगड़ने से मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में 3 मई तक भारी तूफान और बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश में अभी हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी गुरुवार को पश्चिमी राजस्थान के चूरू, पूर्वी राजस्थान में सीकर, दौसा, भरतपुर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, जयपुर और अलवर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसी प्रकार 1 मई को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में, जबकि पूर्वी राजस्थान के सीकर, दौसा, झुंझुनू, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जयपुर और अलवर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में हुई अनोखी शादी, जब महिला एसआई ने पढ़े मंत्र और दिया जलाकर कराए 7 फेरे। लॉकडाउन के बीच रोचक मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा किस्सा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील के जोतेश्वर
पर गांव का है, जहां एक एसआई की पंडिताई में शादी हुई। जिले के श्रीनगर के लक्ष्मण पुत्र टीकाराम चौधरी का अक्षय तृतीया पर इतवारा बाजार निवासी ऋतु पुत्री राजाराम चौधरी से विवाह तय हुआ था। इसके लिए दोनों पक्षों के 8 सदस्य जोतेश्वर के शिव पार्वती मंदिर की परिक्रमा में मौजूद, लेकिन विवाह कराने के लिए उन्हें कोई भी पंडित जो है नहीं मिला। फेरे हो तो कैसे। इसी बीच जोतेश्वर चौकी प्रभारी एसआई अंजलि अग्निहोत्री गश्त करती हुई जब मंदिर पहुंची तो वर वधु ने समस्या बताई। इस पर वह खुद पंडित की भूमिका अदा करने को तैयार हो गई। दूल्हे लक्ष्मण का परिवार पूजन में लगने वाली सामग्री भी नहीं ला पाया, बतासे तक नहीं, उनके पास सिर्फ नारियल ही थे। ऐसे में एसआई अंजलि अग्निहोत्री ने कहीं से शक्कर मंगवाकर मिष्ठान की कमी पूरी की। कुछ फूलों का भी प्रतिबंध किया। जब मंत्र पढ़ने की बारी आई तो कुछ मंत्र अंजलि ने पढ़ना शुरू किए और फिर गूगल के सारे विवाह पत्ती सर्च कर शेष मंत्रों को पढ़कर विवाह संपन्न कराया। अंजलि ने बताया कि मंदिर बंद था, इससे मंदिर की परिक्रमा में फेरे के लिए हवन वेदी के स्थान पर दिया जलाकर रखा गया। मंत्रों के साथ दिए और मंदिर के फेरे कराए गए। परिणय के साथ वचनों के साथ साथ वर वधु को कानूनी प्रावधान भी बताए गए। पूरे कार्यक्रम के दौरान लॉकडाउन के नियमों का भी पूरी तरह पालन कराया गया। दोस्तों ये थी आज की टॉप 10 खबरें। दोस्तों खबरें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहे। दोस्तों घर पे रहे और सुरक्षित रहे। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।